जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज ये देखिए, ये मेरा स्नेक प्लांट है, आप देख ही सकते हैं। और कितना ज़्यादा मतलब हो गया है, तो इसको मैंने फिर से मतलब रिपोर्ट करना है। तो फिलहाल आज ये देखिए, ये मोरपंखी है और ये काफ़ी लंबे टाइम से मतलब 10-12 दिनों से मेरे गार्डन में पड़ा हुआ था। और मतलब मैं इसको नर्सरी से लाने के बाद मैंने अपने गार्डन में सेट होने के लिए 10-12 दिन छोड़ दिया था। और देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और इसको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए, इसको पहले तो आपको प्राइस बता दूं कि मैंने इसको कितने का खरीदा है। तो फ्रेंड्स, मुझे 70 रुपीज़ का 70 रुपये का पड़ा है। और ये जो मोरपंखी है, ये वास्तु प्लांट भी माना जाता है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ प्लांट है। और इसे जैसे कि विद्या का प्लांट भी माना जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो फिर इसे अपने बुक्स वगैरह में इसकी पत्तियां तोड़ के रखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने वाटरिंग की थी, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मिट्टी फिर सूखी सूखी लगने लगी, मतलब मिट्टी गीली लगी नहीं रही है। मैंने सिंपल सा तरीका अपनाया। ये छोटी हथौड़ी ली थी, उसकी मदद से साइड साइड से मैंने इस तरह से देख सकते हैं प्रेस किया, हल्का हल्का। और फिर ये खुद ब खुद हल्की सी मिट्टी टूट गई, क्योंकि सूख गई है तो आराम से फिर निकल जाएगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैंने सुबह वाटरिंग की थी, फिर शाम तक में ये सूख गया। देख सकते हैं। शाम के समय मैंने वाटरिंग नहीं की इसमें, क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना था। तो देखिए, सुबह के वाटरिंग का ये हाल है। और इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको फ्रेंड्स, पॉट साइज आपको बता दूं, तो इसको जब पॉट साइज है लेना है आपने 12 से 14 इंच का रखना है। तो ये हमारा जो पॉट है, ये 12 इंच का पॉट है। और ये 50 रुपीज़ का एक पड़ा है। हस्बैंड 3 लाए थे। तो देख सकते हैं, ड्रेनेज होल भी है इसमें। और तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ड्रेनेज होल को कवर करना है। मैंने दियाली रख दी है इस तरह से ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, फिर दियाली नहीं सेट हुई तो मैंने ये टाइल्स का टुकड़ा यहाँ पे उठा के सेट कर दिया। और इसके बाद नीचे हम गार्डन वेस्ट डालेंगे। फ्रेंड्स, नीचे जो गार्डन वेस्ट वगैरह हम डालते हैं, तो ये बाद डिकम्पोज हो जाती हैं और फिर बाद में हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन देती है। मतलब खाद के रूप में हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर मिलता रहता है। तो और दूसरी चीज़ जो होती है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहता है जब हम नीचे पत्तियां वगैरह या गार्डन वेस्ट डाल देते हैं तो। और इसको मैं छोटे छोटे पीसेज में करके यहाँ पर डालूंगी। और इसी के साथ चलिए, जो हमारा गार्डन वेस्ट निकलता है उसका निपटारा भी हो जाता है। मतलब इधर उधर हमको फेंकना नहीं पड़ता, ये नहीं सोचना पड़ता कहाँ डालना है। हमारे पॉट फिल करने के काम में आ जाते हैं। हमको मिट्टी कम लगती है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मतलब जो बड़े पॉट हम भरते हैं वो इजीली भर जाते हैं, हमको खाद भी मिल जाती है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं फ्रेंड्स। नीचे गार्डन वेस्ट या फिर पत्तियां वगैरह जो भी आपका निकले, वो पॉट में आप नीचे फिल कर दीजिए। आधा पॉट आप गार्डन वेस्ट से फिल कर दीजिए, आधा मिट्टी से। फिर इससे क्या होगा कि वो जो गार्डन वेस्ट है आपका नीचे बैठ जाता है बाद में। देखिए, ये जो लकड़ी वगैरह है बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी। और इसकी तो बहुत ही अच्छी खाद बनती है, आप सबको पता ही है। जो लकड़ियाँ डिकम्पोज हो जाती हैं तो उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और इसके बाद इसमें जो पत्तियां वगैरह होगी मैं उसको भी डाल लूँगी। तो चलिए, सॉइल मिक्सर आप बता देते हैं कि आपने इसके लिए सॉइल मिक्सर कैसे रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, सॉइल मिक्सर यहाँ पर मैंने जो रेडी किया है उसमें 50% आपने मिट्टी यानी कि गार्डन सॉइल आपने 50% लेनी है। और 25% आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो भी आप लेना चाहें। और 25% आपने बालू मिला लेनी है। रेती जो होती है ना, सैंड, वो आप 25% कर लीजिए। और आप इसमें नीम की खली अगर आपके पास है तो मिला सकते हैं, 5%, 10%। बट मेरे पास नीम की खली वगैरह नहीं है। इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेती हूँ। अपनी जो मैं मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर में रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी ना अपना रेडी कर सकते हैं। मैंने पहले से सॉइल मिक्सर रेडी किया हुआ है, उसी सॉइल मिक्सर को मैं यहाँ पर डालूंगी। तो इस तरह से सॉइल मिक्सर। फिर इसके बाद बात करें इसकी सनलाइट की, तो फ्रेंड्स, जो मोरपंखी का प्लांट है ना, इसको ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। 2 से 3 घंटे की इसको सनलाइट पर्याप्त है। तो अभी गर्मियां हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसको दोपहर की जो सनलाइट होती है, जो दोपहर की धूप होती है, उससे आपने अपने इस प्लांट को बचाना है। आप ग्रीन नेट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैं तो इसको सिर्फ प्लांट के नीचे रखती हूँ, अमरूद के पेड़ के नीचे। और मैंने कोई भी ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगा रखा है। हाँ, इससे देख रही हूँ कि अमरूद के पेड़ के बावजूद भी धूप हमारे प्लांट्स पे पड़ती रहती है। बट बट कोई बात नहीं, जो मेरा ये पेड़ है ना, ये काफ़ी सारे प्लांट्स को जीवन दान देता है। थोड़ी मेहनत होती है क्योंकि फिर गार्डन गंदा ज़्यादा हो जाता है अमरूद के पेड़ की वजह से। बट
वही कहते हैं ना कि जो भी है अच्छा है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ वाटरिंग। फ्रेंड्स, आपने वाटरिंग कैसे करनी है? तो दोस्तों, जो हमारा मोरपंखी का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा वाटर पसंद नहीं होता है। आपने वेल ड्रेन सॉइल रेडी करनी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो फिलहाल तो गर्मियाँ हैं, तो हमने दोनों समय वाटरिंग करनी पड़ रही है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो आपने चेक करते रहना है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बंद ना हो, इसके होल्स बंद ना हो, ताकि इसमें पानी वगैरह जमा ना हो। और अगर पॉट में लगा रहे हैं तो, जमीन में लगा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जमीन में तो इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, बहुत गहरी जाती हैं, और फिर ये प्लांट्स हमारा आसानी से चल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, और मैंने हाथ से मोबाइल पकड़ के काम कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बाद में फिर दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से आप लगा लीजिए, अपने प्लांट्स को फिर सेट कर लीजिए, फिर उसमें मिट्टी फिल करना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मोरपंखी का प्लांट देख सकते हैं अपने गार्डन में ऐड ऑन कर लिया है। गर्मियाँ हैं बट कोई नहीं, इस गर्मियों में हम बचा ले जाएंगे, और फिर अब तो बरसात भी जल्दी आ जाएंगी। इसके बाद हमारे सारे प्लांट्स जी जाएंगे, बस कुछ एक आध महीने की बात है। अगर हम इन 1 महीनों में प्लांट्स को बचा लेंगे तो बरसात तो फिर हमारे प्लांट्स के लिए एक जीवन दान से कम नहीं होगा। बीच में बारिश हुई थी, और उससे हमारे प्लांट्स को जैसे कहते हैं ना, जीने का जज्बा मिल गया है। तो इसके बाद हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो इसको आप 1 से 2 महीने में हर मतलब इसको हर 15 दिन में या फिर 1 महीने में आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करें आप कि इसमें जैसे कि गुड़ाई करने के बाद ऊपर की जो मिट्टी है वो निकाल दीजिए, और उसमें फिर 1-2 मुट्ठी किचन कंपोस्ट वगैरह या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी आप डालना चाहे डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तो ऐसा आप हर 2 महीने में कर सकते हैं, हर 2 महीने पे इसको खाद दे सकते हैं आप। और इस पे आप एप्सम साल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं। और एप्सम साल्ट पे मैं जल्दी पूरी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी, और कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस बारे में बता सकूँ, क्योंकि मैंने एप्सम साल्ट परचेज किया था ऑनलाइन। तो उन्होंने उसका पूछा, मतलब मैंने पूछा था कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने वाटरिंग भी कर दी है, मैंने प्लांट भी लगा दिया है। तो मैं फाइनली बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक तरह से समझा जाए तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है। और एक गार्डनर के लिए जब कोई पौधा गिफ्ट मिलता है ना, तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। दुनिया में लोग गहनों का शौक रखते होंगे, साड़ियों का शौक रखते हैं, बट हम जो गार्डनर्स होते हैं ना, हमारे लिए हमारे गार्डन में नए पॉट मिल जाए, हमारे गार्डन में नए प्लांट्स मिल जाए, और हमारे गार्डन के लिए हमें मिट्टी मिल जाए, खाद मिल जाए, हम तो इसी में खुश रहते हैं भाई। अरे गहने साड़ी हमने क्या करनी है। तो देखिए फिलहाल तो ये मेरा प्लांट्स लग चुका है, और मेरे गार्डन में एड ऑन हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।